पति पत्नी के बीच में जो वाद विवाद होता है वो बहुत मामूली सा होता है और ये मामूली सा विवाद कब बड़ा बन जाता है शायद दोनों को मालूम भी नहीं चलता है। इसको एक आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी। एक महिला है जिसका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद वो ससुराल में प्रवेश करती है। ससुराल में जब वो प्रवेश करती है तो उससे कहा जाता है कि देखिए हमारे घर में इस तरह से आगे काम होंगे। अब आप नौकरी नहीं कर सकती हैं या जिम्मेदारियां घर में इस तरह से है कि हम दोनों में से कोई एक ही व्यक्ति नौकरी कर सकता है और ज़ाहिर सी बात है कि आज हमारे समाज में लड़का पुरुष ही नौकरी करता है और लड़की को ही नौकरी अपनी छोड़नी पड़ती है। अब सिचुएशन इस तरह से है कि लड़की का विवाह हुआ, जो पहले कामकाजी थी। कामकाजी होने के बाद जब वो ससुराल में प्रवेश करती है तो उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी आ जाती है। पति के द्वारा कहा जाता है कि तुम नौकरी छोड़ दो या दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम दोनों में से कोई एक ही व्यक्ति नौकरी करेगा और अब महिला अपने घर परिवार में अच्छे से ज़िम्मेदारी निभा रही है। कुछ सालों के बाद उसको ये एहसास होता है कि उसने एक अच्छी नौकरी छोड़ दी या वो पढ़ी लिखी है और वो कामकाजी नहीं है क्योंकि उसे हर ज़रूरत के लिए अपने पति के आगे बोलना पड़ता है। देखिए, पति से पैसा माँगना कोई इसमें शर्म की बात नहीं होती है, ये एक महिला का अधिकार है क्योंकि भरण-पोषण की जो ज़िम्मेदारी है वो पति की है। लेकिन बात खराब होने लगती है कहाँ पर? जब महिला अपने पति को बार-बार कहती है मुझे नौकरी करना है, मैं नौकरी करने जा रही हूँ या ससुराल वालों से भी कह रही है कि मुझे नौकरी करना है, तुमने मुझे नौकरी नहीं करने दी। इस तरह से बहुत मामूली सी बातें शुरू होती है शुरुआत में, लेकिन ये फिर कब बड़ी बनती हैं, किस तरह से परिस्थितियाँ आ जाती हैं, ये समय के साथ-साथ बदलता रहता है। अब पति का ये कहना होता है कि भई तुम्हारा और मेरा जब से विवाह हुआ है तब से मैं तुम्हें घर खर्च दे रहा हूँ। पैसा सारा तुम्हारे पास आता है और तुम्हें पैसों की क्या कमी? तुम आसानी से इन सारी चीज़ों को पैसों को खर्च कर सकती हो। मैं भी बाहर जा रहा हूँ, मैं भी पैसे कमा रहा हूँ और तुम्हें किस बात की कमी है? सारी चीज़ें, सारी सुख-सुविधा मैं तुम्हें दे रहा हूँ और कोई पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में ये विचार क्यों आ रहा है? क्योंकि घर में मैं तो बैठ नहीं सकता हूँ, तुम्हें ही बच्चों को देखना है। ये हमारे समाज में इस तरह से परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी पहल पति के द्वारा की जा सकती है। अब आप ये कहेंगे ये कैसे? देखिए, जब विवाह होता है और उसके बाद आपके घर में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जहाँ पर दोनों में से एक व्यक्ति घर सँभाल रहा है और एक व्यक्ति बाहर काम कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में जो आप अपने घर में अपनी पत्नी को घर खर्च दे रहे हैं, वो तो सही है, वो तो घर में बच्चों के एजुकेशन में, दवाइयों में, घर के राशन में वो पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन महिला अपनी ज़रूरत कैसे पूरी करे? उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि पति को एक अमाउंट जितना पैसा कमाता है, उसमें से कुछ हिस्सा शायद अपनी पत्नी को अगर वो देता है, चाहे वो अमाउंट बहुत कम ही हो, अगर वो पत्नी को वो देता है तो उस पैसे से पत्नी अपनी ज़रूरत पूरी कर सकती है। कल के समय में अगर कोई मुसीबत आती है, तो वही पैसा आपके शायद काम आएगा। ये बहुत छोटी-सी पहल होती है जहाँ पर आप घर खर्च तो दे रहे हैं पत्नी को। आप कह रहे हैं कि भई मैं कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, मैं सारा पैसा, सारा बिज़नेस जो भी आ रहा है उसका पैसा वो तुम्हारे अकाउंट में ही आता है, इसमें मेरा क्या है? लेकिन अगर आप ये छोटी-सी पहल करते हैं जहाँ पर आप अपनी पत्नी से बोलें कि ये जो पैसा है, ये तुम्हारे जेब खर्च है, इससे चाहे तुम कुछ करो। तो उस वक़्त शायद पत्नी उन पैसों से का इस्तेमाल आपके लिए कर सकती है, बच्चों के लिए कर सकती है, अपने माता-पिता को उसको कोई गिफ्ट देना है, उन पैसों से वो कर सकती है या वो पैसा भविष्य में आपके काम आ सकता है। लेकिन ये बहुत छोटी-सी पहल आपको करनी पड़ेगी। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। ये बहुत छोटी-सी बात है। ये हो सकता है यहाँ पर कुछ नेगेटिव कमेंट भी आएँ, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने का नज़रिया अलग हो। लेकिन ये जो छोटी-सी पहल है, जहाँ पर आप इस तरह से अपना प्यार अपनी पत्नी को दिखाते हैं, तो वहाँ पर कल अगर कुछ मतभेद भी किसी भी कारण से होता है, तो ये सारी चीज़ें भी महिला उस वक़्त याद रखेगी। क्योंकि ऐसी एक परिस्थिति हुई जहाँ पर मुझे लगा कि बात बहुत मामूली सी थी, बहुत छोटी-सी थी और दोनों के बीच में नोक-झोंक इतनी बढ़ गई कि मामला न्यायालय तक पहुँच गया था। तो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके समक्ष मुझे रखना चाहिए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। विवाह हुआ, विवाह के बाद सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही थी। मतभेद हो रहे थे हम दोनों के बीच में, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि मामला न्यायालय तक पहुँचेगा। और आज मुलाकात होती है तो सिर्फ़ तारीखों में। तारीखों में भी उन तारीखों में जहाँ पर बात आ जाती है मेंटेनेंस की। अगर बात करूँ सेक्शन 9 की तो सेक्शन 9 में तो पत्नी आती ही नहीं है। तारीखों में आती है तो सिर्फ़ मेंटेनेंस की। ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो रही होगी और गुस्सा भी होगा, पत्नी पर भी, सिस्टम पे भी, जहाँ पर बेवजह समय बर्बाद हो रहा है, वकीलों को फ़ीस मिल रही है और कभी पत्नी उपस्थित नहीं हो रही है, कभी जज साहब उपस्थित नहीं हैं, कभी वकील साहब उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति शायद आपके साथ भी हो रही होगी।
अब जब ऐसी स्थिति होती है तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ क्यों हुआ? बच्चों का इसमें क्या कसूर? इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव विचार आ रहे होंगे। क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट हैं, मैं पढ़ती हूँ तो उसमें इस तरह के भी कमेंट मुझे पढ़ने को मिलते हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि पत्नी बच्चों से नहीं मिलने दे रही है, सालों साल से मेरा केस न्यायालय में चल रहा है। जब ये पढ़ती हूँ तो वाक़ई काफ़ी दुःख होता है, लेकिन मैं ऐसे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता ही है। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बस यही कह सकती हूँ कि ऐसी विषम परिस्थिति में जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको अपनी चिंता है, परिवार की चिंता है, समाज की चिंता है, तो इस अवस्था में अगर आप ज़्यादा चिंतित होंगे उनके लिए कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, आपके माता-पिता क्या कहेंगे, भाई-बहन क्या कहेंगे, इस तरह की स्थिति अगर हो रही है, तो आपको मैं ये कहूँगी कि इन सारी सोचने से अच्छा, इन सारी चीज़ों को सोचने से बेहतर है, आप अपने केस के बारे में सोचिए। जब मैं अपने वीडियो पर देखती हूँ कुछ ऐसे कमेंट, जहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके कमेंट मैं हमेशा पढ़ती हूँ, और अभी इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैंने 2-3 लोगों के कमेंट पढ़े कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका केस चल रहा है, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें ही आती हैं। नेगेटिव चीज़ किसी के केस को लेकर अगर आ रही है, जहाँ पर वो उस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि देखिए, सबका केस डिफ़रेंट होता है। आपका केस अलग है और ऐसे लोगों का केस अलग है। लेकिन अपने केस के बारे में आप नेगेटिव विचार रख रहे हैं, दूसरों के केस के बारे में नेगेटिव विचार रख रहे हैं, तो नुकसान इससे सिर्फ़ आपका होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि नेगेटिव विचार अपने दिमाग में ना लाएँ। समस्या है, समाधान भी होगा, देर से ही सही, लेकिन सब सही होगा। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि आप अपने जो भी आपके एविडेंस है, उसको मजबूत करें। ना तो आप सिस्टम को चेंज कर सकते हैं और ना ही उस पल को आप वापस ला सकते हैं, जहाँ पर शुरुआत में मतभेद हुआ था कि मामला उस वक़्त सँभाल अगर लेते, तो हो सकता है आज आप नहीं आते यहाँ पर। कोशिश की होगी सँभालने की, ऐसा नहीं है, लेकिन हम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ़, हमारे हाथ में है एविडेंस मजबूत करना, कानूनी जानकारी होना, वकील साहब के साथ में चलना। वकील साहब भी इन मामलों में तब तक कुछ नहीं कर पाएँगे जब तक आप एविडेंस नहीं लेके आएँगे। हाँ, वो आपकी मदद कर सकते हैं कि एविडेंस कैसे क्रिएट करें, लेकिन अपना दिमाग पॉज़िटिव रखिए। पॉज़िटिव विचार धारणा होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पॉज़िटिव नहीं रहेंगे, तब तक आप अपने केस को सही दिशा में नहीं लेके जा सकते हैं। इसलिए पॉज़िटिव रहिए, और बिल्कुल मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर आप अपने केस में पॉज़िटिव रहेंगे, तो इसका जो परिणाम होगा, वो अंत में वो हमेशा पॉज़िटिव ही आएगा। फ़िलहाल ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो हमेशा नकारात्मक विचार रखते हैं अपने केस के बारे में। फ़िलहाल वीडियो पसंद आई तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। निवेदन है आपसे कि आप इसी तरीके से इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल और मेरे फ़ेसबुक पेज में जुड़िए और कानूनी जानकारी प्राप्त करते रहिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।